दोस्तों ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकर आ गए सुपर फास्ट 100 जीके के एमसीक्यू। बहुत ही शानदार है, हिस्ट्री क्वेश्चन है, 30 साल से बार बार आ रहे क्वेश्चन है। मतलब आप लोगों ने ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखे हैं, तो मेरे हिसाब से 80 का टारगेट है। और जो अभी से पढ़ाई स्टार्ट किया, जिसमें एक आध साल हुए हैं, उनके लिए 50 का टारगेट है। लेकिन पुराने स्टूडेंटों के लिए 80 का टारगेट है। लास्ट में कमेंट करके बताना 80 प्रश्न सही हुए कि नहीं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि ये दी गई थी आपकी होम रूल आंदोलन जब हुआ था उस दौरान। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, होम रूल आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी थे, इनका संबंध किससे था? तो हरदयाल जी ये गदर आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी गदर आंदोलन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, गदर पार्टी का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने घोषित किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा? तो ये घोषित किया गया था ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को कहां भेजा गया था? तो इनको कैद कर लिया गया था और भेज दिया गया था कहां पर? ऑप्शन नंबर डी मांडले में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, कैद करके यहां पर भेज दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन मतलब बंग भंग कब रद्द कर दिया गया था? तो बंग भंग को रद्द कर दिया गया था 1911 में। ऑप्शन नंबर ए 1911 यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 80 का टारगेट है, नए वालों को 50 और पुराने वाले को 80। टारगेट नहीं भूलना है। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? तो निष्क्रिय प्रतिरोध ये सिद्धांत अरविंद घोष जी लाए थे। ऑप्शन नंबर बी अरविंद घोष जी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी? तो गदर आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी लाला हरदयाल जी ने। ऑप्शन नंबर बी लाला हरदयाल जी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में किसने गाड़ी पर बम फेंका था, यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्स फोर्ट बैठे हैं? तो ये कारनामा किया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर बी खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आर्य समाज के संस्थापक इनमें से कौन है? जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता इनमें से कौन है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हरदयाल या फिर पूरा नाम है लाला हरदयाल, ये गदर पार्टी के प्रमुख नेता हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल पाल और लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे किसके? तो लाल बाल पाल बोल लीजिए या बाल पाल लाल, ये थे आपके कांग्रेस पार्टी के अत्यंत प्रमुख नेता। ऑप्शन नंबर डी कांग्रेस पार्टी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पर। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो सरफरोशी की तमन्ना लेखक कौन है? लेखक हैं आपके यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिस्मिल अजीमाबादी। और आपको ये बताना है ये किसके द्वारा फेमस हुई थी। किसी ने ये लाइन बोली थी फांसी पर लटकने के पहले, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किसने ये लाइन बोली थी? लिखी इन्होंने थी, बोली किसने थी? ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम होने के लिए, मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी किस आंदोलन के बाद? तो स्वराज पार्टी का निर्माण जो हुआ था वो असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी असहयोग आंदोलन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया केसरी क्या था? तो केसरी एक मराठी समाचार पत्र था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गया है, तो सही आंसर है
ऑप्शंस के अनुसार दादा भाई नौरोजी को राजनीतिक गुरु मानते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया आपसे मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ऑप्शन नंबर सी 1906 यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था। अब आपको बताना है कि ये किस दौरान हुआ था अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खिलाफत आंदोलन के दौरान बोला था अलग मुस्लिम राज्य चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद अहमद खान द्वारा आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आयोजित नहीं स्थापित किया गया था, कोई कार्यक्रम नहीं है, कॉलेज है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में क्या बन गया, इसका नाम क्या रख गया था? तो बाद में इसका नाम लग गया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी माफ कीजिएगा, आगा खां यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग ये आयोजित किया गया था 1909 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास, ये नारा किसका था? तो बैक टू द वेदास या वेदों की ओर लौटो, ये कहा गया था दयानंद सरस्वती जी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर सैयद अहमद खां के विषय में क्या सत्य नहीं था? यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं उनके बारे में। उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का प्रारंभ किया, वे मुस्लिम लीग के एक नेता थे, वे अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता थे, या वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करते थे? तो यहाँ पर आपका एक कोई जो है ऑप्शन सत्य नहीं है, मतलब असत्य है। तो वे मुस्लिम लीग के एक नेता थे, ये गलत है। किसके बारे में? सर सैयद अहमद खां के बारे में, बाकी सभी सही है। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो अलीगढ़ में जो आंदोलन हुआ था उसके संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वे तीन लोग कौन है जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े? तो यहाँ पर गांधी जी नहीं लड़े थे, बाकी तीनों लड़े थे, तो गांधी जी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो सबसे पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बारदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बारदौली सत्याग्रह आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लीजिए अगला, निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है? तो मध्यम मार्गी तो बाल गंगाधर तिलक जी को बोला गया है कि ये मध्यम मार्गी नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? बहुत ही शानदार जो है चीज़ है ये नील दर्पण नाटक है। इसमें जो बागान मालिकों के साथ अत्याचार किए थे ब्रिटिशर्स ने, उसकी चर्चा है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये नील दर्पण दीन बंधु मित्रा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, इसके लेखक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई जनजाति है आपकी उराउन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी में किस वर्ष हुआ था? तो मध्यम मार्गी चरमपंथी इन दो दलों में इंडियन नेशनल कांग्रेस बटी थी 1907। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन।
जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय थे आपके लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, लॉर्ड हार्डिंग इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है वर्ष 1914 की बात हो रही है। मैं भारतीय राष्ट्रीय दल की जो थी स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय दल, इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी आपकी चंपक रमन पिल्ले द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, चंपक रमन पिल्ले भारतीय राष्ट्रीय दल के स्थापक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? उस समय लॉर्ड कैनिन भारत के गवर्नर जनरल थे 1857 की क्रांति के समय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए.ओ. ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए.ओ. ह्यूम के संबंध में उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की, ये गलत है। बाकी वह जो है ऑर्निथोलॉजिस्ट था, ये भी सही है। वह भारतीय सिविल सेवा के एक सदस्य थे, ये भी सही है। और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ए.ओ. ह्यूम जी के बारे में ये सभी तीनों ऊपर के कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय उपद्रव का पिता इस संज्ञा को दिया गया है बाल गंगाधर तिलक जी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपद्रव का पिता, भारतीय उपद्रव का पिता। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर डी, विवेकानंद जी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी? सबसे पहले जो मीटिंग हुई थी श्री व्योमकेश चंद्र बनर्जी, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था केसरी नामक अखबार। ऑप्शन नंबर 1 केसरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया? तो 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है स्वामी विवेकानंद जी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, एनी बेसेंट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1885 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल रहा? तो उस आईसीएस अधिकारी का नाम है ए.ओ. ह्यूम जी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो सबसे पहला जो अधिवेशन है वो बंबई में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था सर सैयद अहमद खां जी, ये उत्तरदायी हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक दयाराम सरस्वती जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यशोधक समाज के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले जी थे। ऑप्शन नंबर डी ज्योतिबा फुले जी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे। अब इनमें से वो कौन सी चीज़ है? तो सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? तो चिटगांव शस्त्रागार पर धावा सूर्यसेन जी के नेतृत्व में बोला गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन को किसने शुरू किया था? तो गठन संबंधी जो आंदोलन था उसको ए.ओ. ह्यूम जी द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी ए.ओ. ह्यूम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 1885 राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने लोगों को अभी करंट अफेयर्स से वाकिफ हैं।
कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किसे भारत का विस्मार्क कहा जाता है? तो भारत का विस्मार्क यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था? तो स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी वंदे मातरम आंदोलन यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र नामक पार्टी के संस्थापक सी राजगोपालाचारी जी थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सी राजगोपालाचारी जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अरविंदो घोष का नाम किस संयंत्र के साथ जुड़ा हुआ था? दोस्तों आलस मत करो, आपने अभी तक आधे से ज़्यादा वीडियो देख लिया है। पूरे 100 क्वेश्चन लगाना है और 80 प्रश्न सही हो तो कमेंट करके बताना, 50 भी सही हो तो कमेंट करना, आलस नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरविंद घोष का नाम किस संयंत्र मामले से जुड़ा था? तो ये जुड़ा है अलीपुर संयंत्र मामले से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो शारदा सदन नामक स्कूल की स्थापना पंडिता रमाबाई जी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो उनकी पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इस समय भारत के वायसराय थे आपके लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न अगला, किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम जी का नाम याद रखना जहां जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1815 में आयोजित कलकत्ता की पहली आत्मीय सभा दार्शनिक चर्चा व्रत के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका राम मोहन रॉय जी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना, तो ये जो थे इसके संस्थापक थे आपके ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो थियोसोफिकल सोसाइटी इसके संस्थापक थे मैडम ब्लावत्स्की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा थियोसोफिकल सोसाइटी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वह एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी भारत में हत्या हुई थी? तो एकमात्र वायसराय लॉर्ड मेयो है जिनकी भारत में हत्या हुई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया आपसे, सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजिनी नायडू द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन भारत में 1905 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1905 यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसका था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भैया धरती लालच के लिए नहीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है और वो ही पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह गर्म दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने थे? तो वो समझौता था आपका लखनऊ समझौता। इसमें अच्छे संबंध बने थे गर्म दल नरम दल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु कहा है या मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे। ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक गुरु। अगला क्वेश्चन देखिए, काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच ट्रेन में डकैती हुई थी कब? तो काकोरी षड्यंत्र के तहत ये डकैती हुई थी आपकी 1925 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1925 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1880 के दशक के आरंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना इनमें से किसने की? तो 1880 के दशक में ये आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई जी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन कमीशन आया था 1928 में भारत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ 1928 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? सबसे इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया है।
तो नई एनफील्ड राइफलों में चर्बी लगाई हुई गोली या कारतूस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर इसमें पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत के सत्र में। ऑप्शन नंबर सी सूरत यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर इसमें पूछा गया है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर इसमें पूछा गया है, आर्य समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सर विलियम जोन्स इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया था? तो पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश मतलब चालू, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ोतरी, राजा राम मोहन राय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की थी? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा यह प्रदान की गई थी वीडी सावरकर जी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी? तो अग्रगामी संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ऑप्शन नंबर बी इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर बी इंडियन एसोसिएशन राइट आंसर हो जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको हो सकता है पहली बार भी मिल रहे हो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना जब पूरे क्वेश्चन हो जाएं, और अच्छे से मन लगा के 1 से 2 बार देख लेना, पूरे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। शांतिपूर्ण प्रतिरोध या सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये सिद्धांत अरविंद घोष की देन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी शांतिपूर्ण प्रतिरोध या सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा गया है, भारत के थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे या थी? तो थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय सुधार संघ के संस्थापक केशव चंद्र सेन जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कोमागाता मारू क्या है? तो कोमागाता मारू ये एक पोत का नाम है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये एक पोत है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और आर्थिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? सक्रियता से नहीं जुड़े थे, तो जुड़े कौन कौन थे देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय जी बिल्कुल जुड़े थे, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी जुड़े थे, ज्योतिबा फुले जी भी जुड़े थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र ये सामाजिक आर्थिक सुधार में नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए, वुड का डिस्पैच किसके बारे में था? तो वुड का डिस्पैच जो था ये शिक्षा के बारे में था। ऑप्शन नंबर सी शिक्षा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? तो दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक के रूप में बी आर अम्बेडकर जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी फेमस हैं, सभी को पता है, अभी भी जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए सबसे पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी चुने गए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था? तो किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास ये 1908 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो पंजाब केसरी कहा गया था लाला लाजपत राय जी को, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेदों की ओर लौटो ये कथन किसका है? तो बैक टू द वेदास स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कथन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आईसीएस में सबसे पहले चयनित हुए थे सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन डैश में किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा गठन 1936 में किया गया था। ऑप्शन नंबर, और ये रहा आज का आखिरी प्रश्न आपके लिए।
इसमें आपसे पूछा गया है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि बंगाल में सामाजिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी? बंगाल में सामाजिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय समाज की शुरुआत किसने की थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।